हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज का यह ट्यूटोरियल बी वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स का 7th एंड लास्ट पार्ट है एंड आई होप बाकी के सभी पार्ट्स आपने ज़रूर देखे होंगे। आइए देखते हैं बी वर्ब की नेक्स्ट फॉर्म जो कि है जेरेंड फॉर्म, जिसमें हम बीइंग का यूज़ करते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि बी वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बीइंग ही होती है, लेकिन उनके प्रयोग अलग अलग होते हैं। आइए समझते हैं जेरेंड फॉर्म बीइंग को। सेंटेंसेस में बीइंग का यूज़ एडजेक्टिव के साथ, प्रपोजिशन के साथ और नाउन के साथ किया जाता है। बी वर्ब की जेरेंड फॉर्म बीइंग को समझना बहुत ही आसान है, बस आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी हैं। तो आइए समझते हैं। नंबर 1, बी वर्ब की जेरेंड फॉर्म बीइंग का यूज़ सेंटेंसेस में एज अ सब्जेक्ट या एज अ ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के ही कॉम्प्लीमेंट के रूप में किया जाता है। नंबर 2, जिस प्रकार हम अदर वर्ब्स जैसे लाफ, ईट, गो, राइट एट्सेट्रा की आईएनजी फॉर्म को यूज़ करके उसे एज अ जेरेंड जो नाउन की तरह बिहेव करती है यूज़ करते हैं, ठीक उसी प्रकार बी जिसका हिंदी अर्थ होता है होना को भी मुख्य क्रिया की तरह आईएनजी लगाकर एज अ जेरेंड यूज़ करते हैं। फ़र्क बस इतना है कि जेरेंड फॉर्म बीइंग के साथ हम एडजेक्टिव, प्रपोजिशन या नाउन वर्ड्स में से किसी एक वर्ड का यूज़ करके बीइंग के तुरंत बाद लिखते हैं या यूज़ करते हैं, चाहे वह सब्जेक्ट के प्लेस पर हो या ऑब्जेक्ट के प्लेस पर या फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में लिखा गया हो। तो चलिए अब देखते हैं कि किस प्रकार हम जेरेंड फॉर्म बीइंग का यूज़ सेंटेंसेस में करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस, बीइंग काइंड इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर ह्यूमन, यानी दयालु होना इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। सेंटेंस में हमने सबसे पहले बीइंग का यूज़ एज अ जेरेंड किया है, फिर उसके बाद काइंड लिखा है जो कि एक एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में ये दोनों ही वर्ड्स यानी बीइंग काइंड एक सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहे हैं। आइए देखते हैं अगला सेंटेंस। बीइंग इन अ स्मॉल रूम इज़ अनकंफर्टेबल, यानी एक छोटे से कमरे में रहना या होना असहज है। इस सेंटेंस में भी हमने बीइंग का यूज़ किया है, फिर उसके बाद इन अ स्मॉल रूम एक प्रपोजिशनल फ्रेज लगाया है। यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज से मतलब ऐसे फ्रेज या ग्रुप ऑफ वर्ड से है जो प्रपोजिशन से स्टार्ट होता है। यहाँ पर बीइंग इन अ स्मॉल रूम यह फ्रेज एक सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। देखते हैं अगला सेंटेंस। बीइंग अ टीचर इज़ अ बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी एक शिक्षक होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। इस सेंटेंस में भी हमने बीइंग का यूज़ किया है, फिर उसके बाद अ टीचर एक नाउन वर्ड लगाया है। यहाँ पर बीइंग अ टीचर ये पूरा फ्रेज एक सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। इस प्रकार इन तीनों सेंटेंसेस में जेरेंड फॉर्म बीइंग का प्रयोग एडजेक्टिव, प्रपोजिशनल फ्रेज और नाउन वर्ड्स के साथ सब्जेक्ट के प्लेस पर किया गया है। आइए देखते हैं बीइंग का यूज़ करते हुए कुछ और सेंटेंसेस, जैसे शी कांट स्टैंड बीइंग अराउंड हर हेटर्स, यानी वह अपने नफरत करने वालों के आसपास खड़ी नहीं हो सकती है। अब इस सेंटेंस में भी हमने बीइंग जेरेंड का यूज़ अराउंड वर्ड के साथ किया है जो कि एक प्रपोजिशन है, और यहाँ पर जेरेंड बीइंग की पोजीशन ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है जो वर्ब के बाद आता है। देखेंगे अगला सेंटेंस। आई लाइक्ड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ओकेजन, यानी मुझे इस अवसर का हिस्सा बनना अच्छा लगा। इस सेंटेंस में भी बीइंग एक जेरेंड है जिसके तुरंत बाद अ पार्ट नाउन वर्ड लगाया गया है जो एज अ ऑब्जेक्ट कार्य कर रहे हैं। अतः कह सकते हैं कि इन दोनों सेंटेंसेस में बीइंग जेरेंड का यूज़ ऑब्जेक्ट के प्लेस पर किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको दो महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगी। नंबर 1, किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के बाद आने वाला कोई भी शब्द ऑब्जेक्ट कहलाता है। नंबर 2, बीइंग के साथ एडजेक्टिव, प्रपोजिशन या नाउन वर्ड्स लिखे जाएंगे और ये वर्ड्स हमेशा बीइंग के साथ आकर एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट का कार्य करेंगे।
तो चलिए अब देखते हैं जेरेंड फॉर्म बीइंग का अगला प्रयोग। तो सेंटेंस को ध्यान से देखिए। ही वॉज वेरी सॉरी फॉर बीइंग लेट, यानी देर से आने का उसे बहुत अफसोस था। इस सेंटेंस में भी जेरेंड बीइंग के बाद लेट वर्ड लगाया गया है जो कि एक एडजेक्टिव है, और यहाँ पर जेरेंड को ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया गया है। चूँकि हमने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट की बात की है तो मैं आपको बता दूँ, कॉम्प्लीमेंट से मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड से होता है जो किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला सेंटेंस। वॉट आई डिसलाइक मोस्ट इज़ बीइंग अलोन, यानी जो बात मुझे सबसे ज़्यादा नापसंद है वो है अकेले रहना। इस सेंटेंस में भी बीइंग के साथ अलोन वर्ड का यूज़ किया गया है जो कि एक एडजेक्टिव है, और इस सेंटेंस में ये दोनों ही वर्ड्स यानी बीइंग अलोन सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। देखते हैं अगला सेंटेंस। आई फाउंड हिम बीइंग विद हिज फ्रेंड्स इन द पुलिस स्टेशन, यानी मैंने उसे थाने में अपने दोस्तों के साथ पाया। जी हाँ, इस सेंटेंस में भी जेरेंड बीइंग का प्रयोग विद हिज फ्रेंड्स इस प्रपोजिशनल फ्रेज के साथ किया गया है जो कि सेंटेंस में मौजूद हिम ऑब्जेक्ट का एक कॉम्प्लीमेंट है, जिसे हम सेंटेंस में मौजूद ऑब्जेक्ट की एडिशनल इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। इस प्रकार इन तीनों ही सेंटेंसेस में जेरेंड बीइंग का यूज़ एडजेक्टिव्स और प्रपोजिशनल फ्रेज को ऐड करके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज़ किया गया है। आई होप आप सभी को जेरेंड फॉर्म बीइंग का प्रयोग वाक्यों में कैसे किया जाता है यह ज़रूर समझ में आया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, हैव अ नाइस टाइम। Thanks for watching the video. Take care and bye-bye.